ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। शांति बहन जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति ऑल ऑफ यू। ओम तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो कहते हैं, शास्त्र में दिखाते हैं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, और संजीवनी बूटी सूंघते हैं तो लक्ष्मण मूर्छित से सूचित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण कौन है? जो लक्ष्य से भ्रमित हो गए। हम सबका लक्ष्य क्या है? एक परमात्मा को प्राप्त करना, परम धाम अपने घर में जाके रेस्ट करना। तो जो बच्चे लक्ष्य से भ्रमित हो गए, माना मूर्छित हो गए, फिर उनको ज्ञान की संजीवनी बूटी जब सुंघाते हैं तो वो मूर्छित से सूचित हो जाते। तो जो बच्चे सूचित हो जाते वापस अपने लक्ष्य पर आ जाते हैं। तो विशेष आत्मा कौन है? जो मूर्छित को सूचित कर सके, जो इस पथ से भटक रहे हैं उनको वापस उस पथ पर लाना। संजीवनी बूटी, ज्ञान की बूटी को सुंघाना। तो कहते हैं त्याग, और ऊपर से एक है महान त्याग। तो महान त्याग क्या है? जो नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग करते हैं। हमें वो चीज नहीं चाहिए। दुनियावी लोग उसको चाहते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? परमात्मा, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की श्रीमत। तो वो बच्चे ये महान त्यागी हैं, जो इन सब साधनों का दिल से त्याग करते हैं। लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे हे बाबा। बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। चलते चलते माया में फंस गए, माया माने पांच विकार, तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न की, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? कि पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर ग्रस्त में रहते शांति में बैठ किसको याद करना? एक बाप को याद करना। अल्फ और वे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ और वे, बाबा कहे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़ेगा। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। बाप कहते ये तो पढ़ाई है, भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जो। और यहाँ तो बाप कहते हुए बात नहीं। बाप तो समझते जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वे आप ही आ जाएंगे। यहाँ कौन आएंगे? जिन्होंने कल पहले परमात्मा से वर्षा लिया है वो आप ही आएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए इनको पकड़े। चला जाए तो चला जाए, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है? कई बार निमित्त आत्मा को लगता है फलाना चला ना जाए, तो बाबा आज क्या कहते हैं कि वे आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए इसको पकड़े। अरे चला जाए तो चला जाए, यहाँ तो जीते जी मरने की बात। बाबा अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए, है ना? क्योंकि बाप कहते हैं ना, कोटों में कोई और कोई में कोई ही।
बाप के पूरे वर्षा के हकदार बनते हैं। जब चले गए तो माया के वश हो गए, बाप के वर्षे से वंचित हो गए। तो अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है ना। क्या कहते हैं बाबा? अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते। बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, हाँ, 7 डेज कोर्स के माध्यम से। और फिर बाबा हमें अडॉप्ट करके स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच भी रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। पढ़ाई के आधार पर पद है। बाप कहते जितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ोगे उतना फिर बड़ी लालच भी होगी है कि बाप हमें विश्व की बादशाही देंगे। तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, किस लिए? बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा भी कहते तुम सबको हम फिर से 5,000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5,000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में देखो कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी हैं। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। अंडरलाइन करेंगे मन बुद्धि के अंदर कि जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके ना। तो शूद्र शूद्र का काम क्या होता है? तेरी मेरी इधर उधर की छोटी छोटी बातों में अटके रहना। और ब्राह्मण का काम क्या होता है? ज्ञान का पठन पाठन, बुद्धि को उच्च संकल्पों में रखना। तो इसलिए बाप कहते हैं कि जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता है ना, हम शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हैं, और अभी क्या बनना है? ब्राह्मण से देवता। सत्युग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश बाबा ने कहा जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई बच्चे हैं, कई कच्चे हैं जो गिर भी जाते हैं ना, बाप के बनते हैं और माया के वश होकर फिर बाप को फारकती भी दे देते हैं, है ना, छोड़कर फिर उस दुनिया में चले जाते जो पुरानी दुनिया से आए थे, उसी दुनिया में वापस चले जाते। तो बाबा ने कहा कौन जाते हैं? जो कच्चे होते हैं, फाउंडेशन जिनका कच्चा है ना। बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग को तो गिरना ही है। तो ऐसे बाबा ने कहा जो कच्चे हैं वो फिर गिर जाते हैं, चले जाते हैं। ये भी फिर ड्रामा में नूत है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि कौन बाप को पकड़े रहेंगे? जो नियम धारणाओं में अपने आप को चलाते रहेंगे, है ना, खान पान की शुद्धि रखेंगे, आहार विहार विचार की शुद्धि रखेंगे, तो माया, हाँ, अपना वार नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि हम शक्तिशाली होंगे। जब हमारी अशुद्धि आ जाती है तो हम कमजोर हो जाते हैं, माया शक्तिशाली हो जाती है। तो जो शक्तिशाली है वो ऊपर होगा। तो अगर हम कमजोर हैं, माया शक्तिशाली, वो अपनी ओर खींच लेगी। तो बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। जो तकदीर हमारी इतनी ऊंच बन रही है उस तकदीर को फिर हमारी लकीर लग जाती है ना। माया 5 विकार के चंगुल में जब आ जाते हैं। बाप ही पूछ सकते हैं आगे कब मिले हो, कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं, है ना। हद की बाप तो हद की बातें बताएंगे, हद में ले जाएंगे, बेहद के बाप बेहद की बातें बताते। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, तो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं ना, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। ये है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 5 वाणी दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी बाप कहते समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते, वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कौन सी? नर से नारायण बनने की।
बाप कहते ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये गीता पाठशाला किस लिए है? जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। बाबा कहते यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाबा पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है ना? ज्ञान यज्ञ तो शिव ने ही रचा। शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। तो परमात्मा शिव और शंकर कौन है? जो जटाजुट वाले वो देवता हैं, शंकर हैं। लेकिन परमात्मा शिव पॉइंट ऑफ लाइट है। उन्होंने और फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाबा कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मातल में। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव और शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, है ना? बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, है ना? ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, और वो क्या कहते हैं? शिव शंकर। कहते शिव शंकर की जय हो। तो शिव अलग है, शंकर अलग है ना। तो अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं कैसे? ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसे दिखाते हैं ना। नाभि से कमल डंडी निकली और उस पर ब्रह्मा जी पैदा हो गए। इट इज पॉसिबल। तो ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं, अभी हम सबको समझ आ गया। ट्रू ब्रह्मा बाप हमको सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, ये कोई यथार्थ है नहीं। वो है सब है भक्ति मार्ग। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, है ना? अंधश्रद्धा। आधा कल्प है राम राज्य दिन। नॉलेज मिल गई, नॉलेज का सोचरा उजाला मिल गया। बाप हर एक बात बच्चों को समझाते। तुम सब एक बाबा के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना करते? विष्णु की। और तुमको राजयोग सिखाते। राज, राज से भरा हुआ, राज को जानकर करने वाला योग, उसको कहेंगे राजयोग। द्वापर में गीता सुनाई है तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बताते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोशी दिखाते हैं, लेकिन शिव बाबा तो है बिंदी। अब बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। बाबा ने कहा जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा, है ना। साक्षात्कार कराने वाला भी बाबा ही है। तो हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा होती है, उसका साक्षात्कार बाबा ही बच्चों को कराते हैं। तो दूसरा अगर रूप देखे तो मुझ पड़े हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश का पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हमने तुमको कितना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया, है ना। आज बाबा बच्चों से हिसाब मांगते हैं, तुमने वो सब कहाँ गवाया। मैंने तुमको इतना धनवान बनाया था, हीरे मोती जवाहरातों के महलों में रखा था, अनगिनत तुम्हारे पास धन था, तुमने वो सब कहाँ गवाया। क्वेश्चन मार्क है। बाबा सबसे हिसाब मांगते हैं। अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांगते हो। बाप तो कह सकते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं, है ना। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। फिर कहते बाबा कि कोई एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। सत्युग में कभी रोते नहीं। अभी तुम क्या बनते हो? मोहजीत बनते हो। अभी तुम मोहजीत, है ना। कल की वाणी में भी था, मोह को त्याग। मोहजीत राजा है लक्ष्मी नारायण आदि, वहां मोह नहीं होता। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से बाप कहते हैं न्यारी कोई चीज भी नहीं होती है। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर फिर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही कहती है बाबा।
मंदिर में जाएंगे तो उनको शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। देखिए बाबा कितना अर्थ समझाते हैं। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं कि बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं। इतना ऊंच बाप कितनी सिंपल पढ़ाई पढ़ाते हैं, दो शब्दों में, अल्फ और बे। अल्फ आत्मा, बे बादशाही। आत्मा परमात्मा को जाना तो बे बादशाही हमारी हो गई। तो बाबा ने कहा बे बादशाही तुम्हारी ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा एग्जाम पास करते हैं ना, तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी ही रहते हैं। बचपन की पढ़ाई पढ़ी, फिर बड़े क्लास में आए तो बचपन की तो भूल जाती है। ऊंची जॉब लगी तो फिर बचपन की पढ़ाई तो याद नहीं रहती। तो अंत में बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी पाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य तो है ही यह, कितना सहज है। बाबा ने कहा जैसा राजा होती है वैसी रस्म चलती है। अब आप कहते आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया से बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया से, है ना। बाबा को ये सब भी पता, बाबा ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में जो चीज 1 रुपया, बॉम्बे में वो चीज 2 रुपया, क्योंकि प्रांत अलग अलग है ना। हर एक समझते हम अपने प्रांत को भूख थोड़े मारेंगे। कितने झगड़े हैं, कितना रोला है। भारत कितना साल्वेंट, फिर 84 का चक्र लगाते क्या बन गए, इंसॉल्वेंट। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बदले खोया है। बाप कहते तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से बरसा लो, पावन बनो, है ना। कई बच्चे बाबा की लौकिक में ही, कमाई में ही पूरा समय निकाल देते हैं, तो अलौकिक के लिए समय नहीं मिलता। तो इसलिए बाप कहते हैं कि तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों मरते हो, हाँ, वो सब तो छूटने वाला है। तो ऐसा करो कि बाप की पढ़ाई भी पढ़ो, ये कमाई भी करो और वो कमाई, लेकिन वो कमाई पे ज्यादा समय ज्यादा बर्बाद नहीं करो, क्योंकि वो सब यही छूटने वाला है। बाप की कमाई से जो मिलेगा वो जन्म जन्म चलने वाला है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसीलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। आप कहते हैं मनमना भव मध्याजीव, ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाबा भी कहते हैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, वो फिर प्रायलोक हो जाता है। कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, ये चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा ना। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते। अब आप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। बाबा ने कहा माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो, है ना। अभी हम क्या सुन रहे, सच्ची सच्ची गीता। तो माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण ये बना, है ना। अभी हम सच्ची सच्चा गीता का ज्ञान बाबा से सुनते हैं। कृष्ण भी ये ज्ञान सुनकर कृष्ण बने। बाप समझाते ही अपने अंदर पक्का निश्चय करो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। इसीलिए कहते हैं कहाँ भी इधर उधर भटकना नहीं है। कई बार होते हैं हम आपस में सोशल सर्किल बनाते हैं, उससे हमारी तरक्की नहीं हो सकती। सोशल सर्किल नहीं, बाबा हमें जो कहता है, बाप के घर से हमें जो डायरेक्शन मिलता है उस पर अगर हम चलते तो हम बहुत जल्दी एलिवेटेड रहेंगे, श्रीमत पे चलकर हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। अदरवाइज तो सोशल सर्किल बहुत दुनिया में बनते हैं तो उसमें वैल्यूज बढ़ते नहीं, उससे लेस। तो बाप की ये भी श्रीमत है कि हमें एक सीधे बाप से जुड़ना है। किसी की उल्टी सुल्टी बात सुनाकर कोई तुम्हें गिरा ना दे, इसलिए किसी और की नहीं सुनना, बाबा जो कहता है वो हमें सुनना है। आजकल देखो यूट्यूब पर कितना ज्ञान भरा पड़ा है, बच्चे भटक जाते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है।
इसीलिए एक बाबा की मुरली, बाप की पढ़ाई ही मेन है। इस पर ही फोकस करना है। बाबा के घर से जो मिल रहा है वो सफिशिएंट है। तो बातें बहुत पूछते हैं, विकार विकार सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वैवाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पति दुनिया, कुंभ के मेले पर देखो कितने लाखों आते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो कैसे सकती है? अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? हाँ बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति बाप कहते हैं, फिर है वैराग्य। हाँ, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। आज बाबा ने क्या ज्ञान, बेहद का वैराग्य चाहिए। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। ना कल भी था ना। हाँ, बेहद के वैराग्य से ही तुम सर्व आकर्षण मुक्त होते हो। एक है हद का, दूसरा भी है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते, यहाँ तो बाप कहते वो बात ही नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है क्या, पढ़ना और पढ़ाना। अब राज्यों कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये तो स्कूल है, ब्रांचेस निकलती हैं। तुम बच्चे अब क्या सीख रहे हो, राज्य। तुम हो ईश्वरीय मतलब, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो देखो कितने हंगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों का दान तो ग्रहण छूट जाए ना, दिखाते ना ग्रहण लग गया तो फिर लोग हाँ मांगते हैं, निकलते हैं लेने वाले, तो उसमें 5 चीजें मिला के दान की जाते, कहते हैं ये ऐसे दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। तो एक्चुअली 5 विकारों का हम दान करते हैं तो ग्रहण छूट जाए। आत्मा पे जो ग्रहचारी पड़ती है, कभी कभी दुख की लहर बहुत तीव्र आती है, तन की परेशानी, मन की परेशानी, धन की, संबंध संपर्क की, ये सारे जो ऑब्स्टिकल आते हैं, बाबा कहते हैं कि वो कैसे, कि दे दान तो छूटेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बाप कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति ये बच्चों मात प्रति पिता माँ बाप दादा पिता का याद माता प्यार और गुड मॉर्निंग। पिता रूहानी तो बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की बच्ची रूहानी मात पिता रूहानी बाप माते दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते बाप नमस्ते। दादा मीठे बाप दादा, प्यारे बाप बाबा दादा, थैंक यू यस। बाबा। तो ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है ना। तकदीर की हमारी लकीर ऊंची बन रही है ना, फिर बच्चे तकदीर को लकीर लगाते, माया की चपेट में आते बाप को छोड़ देते, कहते हैं अरे हमने तो यूट्यूब पे पढ़ ली मुरली, बाप के घर ही नहीं जाते, है ना। तो आप कहते हैं अडॉप्ट हो जाना, फिर यूट्यूब पे कितना सारा मटेरियल पता नहीं कौन कौन क्या क्या पार्टी डालती रहती है और भटक जाती है, बाप को छोड़ देते। तो कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा के घर से जो मिल रहा है, बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन मिलता है, बाबा के घर की टोली मिलती है, बाबा के घर से जो भी नॉलेज मिलती है, कंसंट्रेशन उस एक के, तो हमारी तकदीर आगे बढ़ती है। अदरवाइज माया ताक पे रहती है, वो हमें अपनी ओर खींच लेती है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना, जरा भी निश्चय न मिले। इस दुखधाम को आग लगने वाले हम देख भी रहे हैं नजारे, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना। बाबा ने कहा अच्छा, आज वरदान दिया ने विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सूचित करने वाले विशेष आत्मा, मूर्छित को सूचित करने वाले विशेष आत्मा भगवान। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की
स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सूचित हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बनी हो जाएगी। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो। हाँ, फिर से सुनेंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे, है ना। इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो, है ना, जैसे हनुमान जी को दिखाते हैं। स्लोगन, नाम मान शान साधनों का संकल्प में भी त्यागी महान त्याग। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना है। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज करेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते हैं, है ना। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे कारण नहीं अभी निवारण कर, है ना। तो कौन कर पाएंगे, जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे, है ना, हमारे अंदर कोई व्यर्थ ना चले, तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज है, ना? निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में क्या करेंगे, कारण बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे। नाम मान शान से का त्याग ही महान त्याग है, तो हम महान त्यागी। नाम मान शान का त्याग करने वाली मैं आत्मा महान त्यागी हूँ। तो मैं विशेष आत्मा, विशेषता रूपी इसमें फिर चिंतन आ जाएगा। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सूचित करने वाली मैं विशेष आत्मा, है ना। ये ऐसे ऐसे हम समान ले लेंगे। तो आज का बाबा से हमारा कौन सा रिलेशन रहेगा, सबको याद हो गया। कौन बोलेंगे, साजन का बाबा से आज हमारा कौन सा रिलेशन है। शिव बाबा शिव हमारा साधन साथी, साजन है। साजन साथी। संबंध से, साजन साजन के संबंध से पूरे दिन की स्मृति में यही रखना है कि बाबा साजन बनकर मुझ आत्मा सजनी को ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर, सजाकर, योग बल से पवित्र बनाकर, गति व सदगति लायक बनाकर अपने साथ परम धाम घर ले जाएगा। तो पूरे दिन यही नशा रहे कि मैं आत्मा सजनी मेरे शिव साजन के सम्मुख हूँ। मैं साजन के दिल के नैनों में समाकर घर जाऊं। मैं साजन के दिल के नैनों में समाकर घर जाऊं। अच्छा, ओम शांति। से कोई कोई बच्चे थोड़ा ज्यादा गंभीर होते हैं। गंभीरता अच्छी है लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगती है। इसलिए गंभीर बनो लेकिन अंदर गंभीरता हो, लेकिन बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। ऐसा नहीं कि ऊपर से भी हमारा गंभीर दिखे। ज्यादा गंभीर वाले चेहरे से दूर भागते हैं लोग, सहयोगी नहीं बनेंगे। जोर से हंसो भी नहीं, मुस्कुराओ। तो हमारा चेहरा सदा क्या हो, खिला हुआ गुलाब, मुस्कुराता हुआ। उमंग उत्साह स्वयं को उड़ाता है और औरों को भी खुशी की लहर फैलाता है। तो सदा उमंग उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाना है। अच्छा, सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। सुबह मिनट मन को एकाग्र करते हुए आप दादा को शुक्रिया अदा करें। मन मन आपको हो जाए, मन परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट। बाप दादा की असीम मुझ आत्मा में समाते हुए मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स में प्रवाहित हो रही है और मुझ आत्मा के द्वारा
शरीर के पांचों तत्वों में, प्रकृति के पांचों तत्व, विश्व ग्लोब की हर आत्मा में प्रवाहित हो। हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचान, अल्फ और बे की शिक्षा को प्राप्त कर, बाप दादा से वर्षे का अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे। एक सेकंड उसी कॉन्शियस में कि बाप दादा की किरणों के नीचे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा पॉइंट, उसकी जैसे शावर के नीचे मैं आत्मा बैठी, अब उस शावर में मैं आत्मा अविरल धारा मुझ आत्मा में समाती जा रहे हैं, और मैं आत्मा अपने सभी भी कर्म भस्म कर रही। बाप दादा के दोनों नैन श्री बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है ये राइट रॉन्ग की समझ देने के लिए, पांच विकारों से मुक्त कराने के लिए, विशेष आत्मा बनाने के लिए, महान आत्मा बनाने के लिए, इस पथ पर आगे से आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा से आज हमने कौन से ज्ञान रत्नों को धारण किया है शेयर करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। अब शांति से थैंक यू बाबा, थैंक यू। गुप्ता भाई शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें बाबा ने अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। हम कितने भाग्यशाली हैं। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना है, उसके बाद ही हम देवता बन पाएंगे। सिर्फ बाप का बनकर रहना है और माया से दूर रहना है। हम बस हम बस बाबा के ही बच्चे हैं, यही सोचना है। जो जिसकी अच्छे भावना से पूजा करता है उसी का साक्षात्कार बाबा हमें कराएंगे। बाप की कमाई ही जन्म जन्म तक काम आएगी। बाबा के डायरेक्शन पे चलो, सोशल सर्कल्स के पीछे नहीं भागो। बेहद का वैराग्य रखना है और बाप के वर्षे का अधिकारी बनने के लिए जीते जी मर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिकू भाई। ओम शांति। ओम शांति रंजन भाई। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने हमको कहा है कि माया की चपेट में नहीं आना है। माया की चपेट में आएंगे तो हम अपने तकदीर को लकीर लगाने जैसा हो जाएगा, तो इसलिए माया से हमको दूर रहना है। बाबा ने 2 वर्ड के लिए बोला है आज। एक है अल्फ, दो है सेकंड है बे। हमको हमेशा अल्फ और बे की याद में रहना है कि हमको बाबा को याद करना है और बादशाही को कैसे पाएंगे उसमें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज कहा कि जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं वो कारण कारण में नहीं फंसते हैं, कारण को निवारण करते हैं, और ये रास्ता हम दूसरे आत्मा को भी दिखाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति है जी। ओम शांति संध्या भाई। बाबा आज बोले कि माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपने अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। ओम शांति संध्या भाई। हाँ, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी अपनी संभाल बहुत अच्छी से करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर में लकीर लगा देंगे। और बाबा आज बोले कि हमको पढ़ाना है, और खुद पढ़ना है और पढ़ाना है, और हम जिन्स को अब आप सम्मान बनाना है, और नाम मान शान में नहीं रहना है।
नाम मान शान के जो साधन से भी संकल्प करना है। और बाबा बोले कि अपनी जो विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित बनाओ। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू संध्या बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम बहन। नहीं, ओम मैं शांति मिनती मिलती बहन। में। ओम शांति हाँ, मिलती बहन। ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी। अच्छा, लक्ष्य होना है एक परमात्मा, विशेष आत्मा वो है जो मूर्ति से सूचित बनाते हैं। 5 विकार माया दुश्मन है, संभाल कर चलना है। चलते चलते फंस गए तो तकदीर में लकीर लगा दिए। बाबा अभी स्वर्ग का बादशाही देते हैं। 7 डेज कोर्स माध्यम में बाबा हम बच्चे को एडॉप्ट किए हैं। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। बुद्धि में ये ही रहना है। उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय नहीं लाना। निर्णय ठीक होना तो निवारण भी ठीक होगा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति परिवार, ओम शांति बाबा। शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति रजनी, ओम शांति नरेश भाई। आज का ओम मुझे शांति। इससे बाप ने कहा माया तो हमारा दुश्मन है, वो सदा हमारे सामने ही खड़ा है, सही उसके इसे संभाल करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो हमको बाप हमको अडॉप्ट कर वर्षे बेहद का वर्षा देते हैं, और पढ़ाई भी पढ़ाकर हम तो उस पढ़ाई में लालच भी होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हम तो बोलिए बाप के वर्षे पूरा अधिकारी भी बनना है। फिर बाबा ने कहे कभी भी अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। फिर बाबा ने कहा कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय भी नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा जरा भी निश्चय ना हमारे से हिल ना सके। फिर बाबा ने कहा ये तो दुखदाम है, इसे बुद्धि से निकाल कर फिर सदा सुखदाम को ही याद करना है। फिर बाबा ने कहा विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सूचित करने वाले विशेष आत्मा बनना है। नाम ना, नाम मान शान व साधनों को संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। फिर बाबा ने कहा कारण को निवारण में परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनी, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? शांति नमस्कार। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं माया से अपना संभाल करना है। बाबा का वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरने का प्रैक्टिस करना है। एडप्ट हो जाना है। कभी भी कोई ऐसी कर्म नहीं करनी है जिससे अपनी उचित तकदीर को लकीर लग जाए। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर संशय में नहीं आना है। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाला विशेष आत्मा बनना है। नाम मान शान और साधनों को त्याग करना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने हमें चुना है, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, इसलिए हमें बाबा की याद रहनी है। फटाफट बाबा की याद रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति मेघा बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वह आप पे ही आ जाएंगे। जब तक शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता बन नहीं सकेंगे। कई बच्चे जिन्हें निश्चय नहीं होता है वो पुरानी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। बाबा कहते हैं माया में नहीं फंसना, नहीं तो तकदीर पर लकीर लग जाएगी। बाप का वर्षा लेने के लिए जीते जी मरना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरक्षित बनाने वाले विशेष आत्मा भाव। एंड बाबा से आज हमारा संबंध साजन का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू मैडम। ओम शांति मंजीत मैम। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति मैम। बाबा हमें आज मुरली में बताते हैं कि अपने आप को आत्मा समझना है और बाबा साजन के रूप में आए हैं, तो हमें बाबा अपनी सजनियों को ये बोलना बताना चाहते हैं कि कोई भी अपने है ना किसी भी विक्रम में नहीं जाना है और अपने को ना बहुत संभाल करनी है और किसी को भी वो नहीं करना, विकारों में नहीं जाना और किसी को भी दुख नहीं देना है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और जितने हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे और किसी कोई भी हमें पुरानी दुनिया में ले जाने को कोई भी हमें अपना बनाना चाहे तो हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें अपना फोकस रखना है। बाबा हमें जो पढ़ाई करा रहे हैं वही सच्ची पढ़ाई है और हमें बाबा अपनी नई दुनिया में ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, तो हमें बाबा का हर समय सहयोग देना है और बाबा के से योग लगाते रहना है और शक्ति भरते रहना है। तो हमें अभी इस बहुत संभाल करके रखना है और माया से बचकर रहना है और अपने बाबा की छत्र छाया में रहना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम। आज बाबा कहते हैं एक बाप को याद करना है, त्रिकालदर्शी बनना है, बंधन मुक्त होना है। जो मन से सदा संतुष्ट है वो ही सदा डबल लाइट है। एक बाप को याद करना है और मैं आत्मा हूँ यही समझना है और सर्वशक्तिमान हूँ ये समझना है। ये तो कभी परेशानी नहीं होगी। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, बाबा की पढ़ाई करनी है, बाबा को माता पिता जैसे समझना है। माता जैसा पालते हैं, पिता जैसे पावन करते हैं और माया से बचकर रहना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम। ओम शांति। और कौन से? ओम शांति भाई जी। ओम शांति रितु भाई। आज बाबा ने हमको यही बताया है, बस बाबा को याद रखना है और दूसरे को नहीं, कि माया बहुत प्रभावी है, माया बहुत जल्दी घेर लेती है और बाबा ही हमको ज्ञान देने आए हैं। ये अपने अंदर पूरी 100% अपनी भावना रखनी है और बाबा के साथ ही रहना है। आज बाबा ने वो भी यूट्यूब का या उसका बताया कि लोग मुरली को भी ऐसा कर देते हैं, ये सब माया का ही प्रभाव होता है। तो ये सब चीजों से दूर रहने के लिए बस बाबा को जब महसूस करेंगे फिर साथ रखेंगे तभी हम सब चीजों से दूर रह पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु भाई। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति प्रियंका बहन। ओम शांति नरेश भाई जी। ओम शांति। आज बाबा का कहना है कि माया से दूर रहना है। हम बस बाबा के बच्चे हैं जो अपनी भावना से, जो जिसकी भावना से पूजा करते हैं उसका साक्षात्कार ही होगा। सो बाप की कमाई ही जन्म जन्म काम आएगी। हमें बाबा की डायरेक्शन पर चलना है और सोशल सर्कल के पीछे नहीं भागना है। बेहद का वैराग्य रखना है और बाबा के वर्षे का अधिकार लेने के लिए जीते जी ही मर जाना है। ओम शांति नरेश जी। ओम शांति। थैंक यू प्रियंका बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा के आगे बैठते हैं। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा न होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे। हंसते गाते मुखड़े कहते प्रभु की प्रेम कहानियाँ, सुना रही है आँखों से
जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। प्यारे से वतन में हो, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन
शांति। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड Thank you, डे एंड Baba. गुड Thank नाइट। you. ओम Thank you, शांति। Saul Bhai. शांति नरेश भाई। ओम Thank you, शांति। थैंक Baba. यू रंजन। ओम शांति। Have a good day. Have a wonderful ओम day. शांति।